अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक्स में से वर्क, हीट एंड एंट्रोपी को जो है वो डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में पहले हम ये पढ़ेंगे कि हम वर्क एंड हीट और एंट्रोपी किसे कहते हैं। वर्क, हीट, एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है, अगर नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है। फिर इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब वर्क नेगेटिव होगा, कब हीट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कब हीट की वैल्यू नेगेटिव होगी, कब एंट्रोपी पॉजिटिव होगी और कब एंट्रोपी नेगेटिव होगी। फिर हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि इनमें कौन सा स्टेट फंक्शन है और कौन सा क्या है पाथ फंक्शन है। जिस तरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है और पाथ फंक्शन जो आप लोग के पास डिपेंड करता है पाथ फॉलोड पे। सबसे पहले इनमें से हम डिस्कस करते हैं वर्क को। तो अगर आप लोग देखिए, आप सब ने पढ़ा हुआ है कि वर्क बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, यानी एफ डॉट एस या एफ क्रॉस एस हमारे पास बराबर होता है किस चीज के। चूंकि हम स्केलर और वेक्टर का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है तो डॉट या क्रॉस से हमारा कोई काम नहीं है। तो वर्क बराबर होता है एफ डॉट एस के। अब आप देखिए सबको, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1 का। अब सबको ये पता है कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। अगर मैं यहां से फोर्स की वैल्यू को फाइंड करूंगा तो ए को मैं इस साइड में लेकर आऊंगा, यहां पे ये डिवाइड है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। हमारे पास फोर्स की वैल्यू बराबर आएगी पी क्रॉस ए। अब यहां पे ऑलरेडी फोर्स मौजूद है तो इक्वेशन 1 में हम क्या कर लेते हैं, फोर्स की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन आएगी कि वर्क दैट इज इक्वल टू एफ की जगह पी क्रॉस ए डॉट या क्रॉस आप लोग के पास एस। अब देखिए ए चूंकि एरिया है तो इसकी यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, एस चूंकि डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होती है मीटर। तो मतलब क्या कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है किस चीज के साथ, मीटर के साथ। बेसिस जब सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, इससे क्या आएगा मीटर क्यूब, विच इज कॉल्ड शाबाश व्हाट वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम लिख सकता हूं। W आप लोग के पास बराबर होगा P क्रॉस V के। इसको हम किस चीज का नाम देते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। यानी आप लोग के पास वर्क की वैल्यू क्या आई, वर्क बराबर हो गया एफ डॉट एस के, एफ डॉट एस के ना नश्त को बस दाखो चीज़ की पके गलत शे खो। अच्छा, तो वर्क की वैल्यू आप लोग के पास क्या आ गई, एफ डॉट पी डॉट वी के। तो पी और वी आप लोग के पास क्या कहलाएगा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब चूंकि इन थर्मोडायनामिक्स में हम वॉल्यूम के बारे में नहीं पढ़ते, हम चेंज इन वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे पी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी क्रॉस वट डेल्टा वी के। यानी इस रिलेशन, ये रिलेशन हमारे लिए क्या होगी, आगे जाके इंपॉर्टेंट होगी। तो दिस इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब देखिए वर्क कभी आप लोग के पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वर्क कभी आप लोग के पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर वर्क पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, वर्क पॉजिटिव का मतलब क्या कि वर्क इज डन, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। यानी अगर वर्क पॉजिटिव आया इसका मतलब हम सिस्टम पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर वर्क आप लोग के पास क्या आया, नेगेटिव आया, सो इट मींस वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। अक्सर औकात आप लोगों से पूछा जाता है, फिजिक्स में ये चीजें उल्टी है। फिजिक्स में वर्क इज पॉजिटिव को आप लोग क्या देते हैं, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, लेकिन यहां पे उल्टा है, वर्क इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो इट मींस कि सिस्टम पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है। अगर वर्क नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या, सिस्टम आप लोग के पास क्या कर रहा है, काम कर रहा है। वर्क की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, तो याद रख लें कि ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ अ गैस, ड्यूरिंग कंप्रेशन हम क्या करते हैं, सिस्टम पे वर्क करते हैं। ड्यूरिंग कंप्रेशन वर्क इज पॉजिटिव, और ड्यूरिंग एक्सपेंशन
सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है। इसीलिए आप लोग क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग कंप्रेशन हमारे पास वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अक्सर औकात पूछा जाता है कि ड्यूरिंग कंप्रेशन वर्क इज ए ऑप्शन पॉजिटिव, बी ऑप्शन नेगेटिव, सी ऑप्शन बोथ या डी ऑप्शन नन। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन वर्क इज पॉजिटिव एंड ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क इज अ नेगेटिव। दूसरा पॉइंट ये सीख लें कि चूंकि वर्क हमारे पास बराबर है किस चीज के, P क्रॉस V के। अब P चूंकि प्रेशर है इसकी यूनिट क्या होती है, ATM, और V चूंकि वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट क्या होती है, लीटर। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, द यूनिट ऑफ वर्क इज ATM, लीटर। और अगर आप लोगों से जोल में पूछा जाए तो याद रख लें कि आप लोग के पास वर्क जोल में यूनिट क्या आएगी, 1 यानी 101.325 जोल। क्यों? क्योंकि 1 ATM बराबर होता है, ATM लीटर बराबर होता है किस चीज के, 101.325 जोल के। कैसे? आप सबको ये पता है, देखिए कि 1 ATM हमारे पास बराबर होता है किस चीज के, 7 यानी 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 लीटर बराबर होता है किस चीज के, 10⁻³ मीटर क्यूब के। यानी 1 मीटर क्यूब बराबर तो 1000 लीटर के या 1000 DM क्यूब के। तो 1 लीटर या 1 DM क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब के। अब देखिए अगर मैं ATM की जगह इस वैल्यू को पुट कर लूं तो ये क्या आएगा, 101325 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ चूंकि मीटर क्यूब यूनिट में अब क्या लिखूंगा, इसके साथ मैं यूनिट लिखूंगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब। पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब देखिए आप लोग के पास ये इशारिया है, 10⁻³ मींस एक यहां पे लेकर आना है, एक यहां पे और एक यहां पे। तो ये आप लोग के पास किसके बराबर आ जाएगा, 101.325 इनटू न्यूटन मीटर इनवर्स और मीटर क्यूब, इससे आप लोग के पास न्यूटन मीटर। सो 101.325 न्यूटन मीटर को हम किस चीज का नाम देते हैं, जोल का नाम देते हैं। सो 1 ATM लीटर किसके बराबर होता है, 101.325 जोल के जो है वो बराबर होता है। सो पहला पॉइंट, वर्क हमारे पास F.S के बराबर होता है, P बराबर होता है F/A के, F बराबर होता है P क्रॉस A के। तो F की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर ली, पुट कर ली। तो वर्क हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। W आप लोग के पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा ये बात भी मैंने आपको बता दी। फिर आप लोग के पास यूनिट क्या होगी, ATM लीटर। अगर जोल में लिखना है तो आप लोग के पास क्या आएगा, 101.325 जोल इंटू जोल। यहां पे आप लोग के पास 1 ATM इंटू लीटर 101.325 जोल की जो है वो बराबर होता है। अब देखिए अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वर्क इज, तो आपका जवाब होगा वर्क इज अ पाथ फंक्शन। अक्सर औकात पूछा जाता है कि वर्क स्टेट फंक्शन होगा या वर्क हमारे पास क्या होगा, पाथ फंक्शन होगा। तो आप लोगों ने इस पॉइंट को याद रखना है कि वर्क हमारे पास क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि फॉर एग्जांपल ये एक पहाड़ है, आप लोग इस पहाड़ के नीचे खड़े हैं और आप लोगों ने जाना इस पहाड़ के ऊपर, तो 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि मैं डायरेक्टली आपको यहां से यहां लेकर चला जाऊं, और एक रास्ता यह है कि पहले मैं आपको यहां ले जाऊं, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। आप लोग खुद देखें कि अगर मैं डायरेक्टली आपको यहां से यहां लेकर जाता हूं तो आप लोग का जो वर्क है वो कम होगा, लेकिन अगर मैं यहां से यहां तक आप पहले यहां पे फिर यहां पे फिर यहां पे, तो वर्क डन क्या होगा, ज्यादा। सो इट मींस कि आप लोग के पास जो वर्क डन है, ये वर्क डन आप लोग के पास क्या होगा, पाथ फंक्शन होगा, पाथ फंक्शन। क्यों? क्योंकि वर्क डन डिपेंड करता है किस चीज पे, पाथ पे। अगर मैं पाथ को चेंज कर दूं तो वर्क डन आप लोग के पास सेम नहीं रहता, इसमें कम वर्क होगा और इसमें आप लोग के पास ज्यादा वर्क होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई हुई होगी। मुझे कुछ काम से बुला रहे हैं, इन चीज़ों को जो है हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।